नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर से मुझे मिलता है, पढ़ता हूँ। और आज मुझे दो चीज़ बहुत बढ़िया अच्छी मिली है कि मूर्ख ईश्वर ढूंढने निकलता है, मूर्ख ईश्वर ढूंढने निकलता है, चालाक उसे ईश्वर तक पहुँचाने के लिए टैक्सी का धंधा खोल लेता है, चालाक उसे ईश्वर तक पहुंचाने के लिए टैक्सी का धंधा खोल देता है। कुछ उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करने लग जाते हैं, गेस्ट हाउस खोल देते हैं रास्तों पर। और अति चालाक ईश्वर प्राप्ति के यंत्र बेचने लगते हैं, अति चालाक ईश्वर प्राप्ति के यंत्र बेचने लगते हैं। कुछ उसकी कथा सुनाने लग जाते हैं, कुछ भजन गाने लगते हैं, मुष्टंडे बाउंसर पाल लेते हैं भक्तों को डराने के लिए। कुछ एक जगह ईश्वर की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे यह कारोबार एक इंडस्ट्री का रूप ले लेता है। जब इंडस्ट्री पर आंच आती है या कोई विरोध में उतरता है तो सारे एक हो जाते हैं। और भजन गायक भी भक्तों के विरोध में उतर जाता है। फिर भी अगर जमाई दुकान को खतरा नजर आता है तो माफ़ी मांग लेते हैं, तो कोई माई का लाल जो उनका विरोध कर सके, सच कहने का साहस करे। और अंत में राजकारणियों, आज सत्ता में बैठे लोगों के राजकारणियों के शरण में जाकर झुक जाते हैं, तब न्याय तंत्र उसे पैरोल में छोड़ देता है। यही तो कहानी है भारत में आज राजकारण और धर्म, साधु संतों और राजकारणियों की मिली भगत की, जो धर्म को धंधा बना दिया है और धर्म के नाम, राम के नाम, राम मंदिर के नाम सत्ता प्राप्त कर देते हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य को भूलकर लोग वाहवाही में जब डूब जाते हैं तो क्या होता है। और इसके लिए उसका दूसरा भाग मैंने जो पढ़ा कि क्या आपको नहीं लगता रहा, भगवे वस्त्र और सन्यासी नाम और प्रचार मीडिया के तेहत एक आवश्यक प्रचार किया गया है। मैं फकीर हूँ, मैंने अपना कुटुंब छोड़ दिया देश के लिए। मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ, स्त्री की रक्षा करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को, अपनी पत्नी को त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं महावीर हूँ। मैं नरेंद्र सर, स्वामी विवेकानंद हूँ, मैं परमहंस हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं विश्वगुरु हूँ। एक योगी आदित्यनाथ जी 1972 से 1994 तक गृहस्थ जीवन में थे। मुझे पता नहीं, लिखने वाले ने लिखा है, मैं तो आप तक पहुंचाऊं। सच झूठ आपको ढूंढ निकालना है। 1994 से 1997 संन्यास लिया, वो भी उनके आदरणीय गुरु जी से, जो भाजपा के उस समय सांसद रहे थे। और 1997 से 2026 आज तक राजनेता, सांसद, मुख्यमंत्री बने, आज बैठे हैं उत्तर प्रदेश की गादी पर। भगवान बनकर बैठ गए हैं, राजनेता बनकर बन गए हैं। तब सन्यासी योगी जीवन कब जिया? कभी कुटिया आश्रम में रहे, कभी अध्ययन किया, कभी तप किया, कभी धुनी जपाई, कभी रामायण भागवत पढ़ा और सुना, जिससे संत की खुशबू से संसार का परोपकार होता। आपने कभी योगी जी के वाणी से कोई आध्यात्मिक प्रवचन, कथा, भक्ति, तप, ज्ञान
शास्त्र वक्त चरित्र चर्चा सुनी है। तो ये मैं कोई पक्ष के विरोधी की बात आज आपके सामने कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कोई व्यक्ति के विरोध में, कोई पक्ष के विरोध में बोलता हूँ। मेरे लिए कोई भी पक्ष हो, कोई भी प्रादेशिक पक्ष हो, नेशनल राष्ट्रीय पक्ष हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ लेना देना है उन गरीबों से जो अंधश्रद्धालु लोगों को जगाने के लिए मुझे काम करना है। और एक शिक्षक होने के नाते मुझे आपको सिर्फ यही कहना है, भाई भारतवासियों, ये अध्यात्म जो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, शंकराचार्य की भूमि है, जहाँ धर्म के नाम आप देश को बांट नहीं सकते हैं, धर्म के नाम आप सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म और सन्यासी सत्ता के लिए नहीं होते हैं, वो लोगों को ज्ञान प्राप्ति के लिए काम करते हैं। यही आज का पैगाम।